गाइज हम पिछले कई वीडियो से चैट जीपीटी के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो काफ़ी लोग चैट जीपीटी के बारे में पूछते हैं और जो हो सकता है कि आपके भी मन में हो। जैसे कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है, चैट जीपीटी क्या टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, जीपीटी क्या टेक्नोलॉजी है, या फिर जीपीटी 3.5 या फिर जीपीटी 4 जिसकी मैं कई बार बात करता हूँ वीडियोस के अंदर, तो वो क्या चीज़ है। राइट, तो ये सारी चीज़ों के जवाब इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद व्हाट आर द कॉमन और या फिर व्हाट आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस अबाउट चैट जीपीटी। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ डज चैट जीपीटी वर्क। तो चैट जीपीटी जो टूल है वो वर्क कैसे करता है, कई लोगों का क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार लोगों को चैट जीपीटी जो है सरप्राइज कर देता है कि यार इसने इस चीज़ का जवाब कैसे दे दिया। तो बेसिकली चैट जीपीटी एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसे प्रीवियस डेटा के बेसिस पे जो है उसको ट्रेन किया गया है, ठीक है। उसको अराउंड 45 टेराबाइट्स 45 टीबी का डेटा जो है उसको दिखाया गया, उसको समझाया गया। एंड सारा जो डेटा था वो टेक्स्ट बेस्ड था, तो आप समझ सकते हैं कि 45 टेराबाइट का टेक्स्ट डेटा कितना होगा। राइट, तो उस पूरे डेटा को जो है इस टूल को पढ़ाया गया बेसिकली, और उसी डेटा के बेसिस पे जो है ये आपके सवालों का जवाब देता है। तो कई बार हो सकता है कि उस डेटा के अंदर आपके सवाल से रिलेटेड कोई इसके पास जवाब ना हो, तो ये कई बार इररिलेवेंट भी जवाब दे देता है इसीलिए। और अभी जैसे जैसे कि ये जो चैट जीपीटी जो मार्केट में चल रहा है, ठीक है, तो उन चीज़ों से भी जो अभी आप रेगुलर बेसिस पे जो कॉन्वर्सेशन करते हैं उनसे भी ये सीख रहा है। बट जब ये लॉन्च किया गया था तो इसके पास सिर्फ वो जो 45 टेराबाइट का जो डेटा था जिसके बेसिस पे ट्रेन किया गया उसके बेसिस पे जवाब देता था। बट अभी जैसा कि मैंने कहा, अभी जैसे कि इसको आए हुए अराउंड 1 साल हो गया, 1 डेढ़ साल 1 साल हो गया है मोस्ट प्रोबेबली। तो उस डेटा को भी इसने जो है अपने अंदर फीड किया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे और ग्रो होगा और इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो ये इस टाइप की एक टेक्नोलॉजी है जो वर्क करती है। राइट, तो बेसिकली काइंड ऑफ एक छोटा बेबी जो है जिसको रेगुलर बेसिस पे उसके साथ इंटरेक्ट किया जाता है, वो लोगों से मिलता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, एंगेज होता है, देन धीरे धीरे वो चीज़ें सीखता चला जाता है। उसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी है जो वर्क करती है। राइट, नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज़ GPT-3। अब आपने कई बार हमारी वीडियोस में भी सुना होगा कि जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं फ्री वर्जन 3.5 जीपीटी 3.5 वर्जन है। इसके अलावा अगर आप पेड में जाते हैं तो GPT-4 वर्जन मिल जाता है। तो असल में ये चीज़ है क्या? तो ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इससे पहले GPT-2 हुआ करता था, तो GPT-2 का ही जो है अपग्रेडेड वर्जन GPT-3 है। तो GPT-2 में क्या होता था, वो जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, जिसको जीपीटी या फिर उसका फुल फॉर्म जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर भी बोला जाता है, ठीक है। जीपीटी का फुल फॉर्म यही है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो जो GPT-2 हुआ करता था वो थोड़ा सा लेस इंटेलिजेंट था, या फिर उसके पास लेस ट्रेनिंग थी, जिसकी वजह से वो जो जवाब है उतने कारगर या फिर उतने अच्छे नहीं दे पाता था। देन GPT-3 आया, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, तो GPT-3 टेक्नोलॉजी के साथ ही जो है चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया था। देन आगे चल के इसके GPT-3.5 में कन्वर्ट किया गया। अभी जो हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं फ्री वर्जन, वो GPT-3.5 वर्जन है, ठीक है, जिसके पास और अच्छे लेवल का डेटा है। जैसे कि मैंने कहा वो रेगुलर बेसिस पे भी सीख रहा है। राइट, तो और उसके पास बिलियंस ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर्स का डेटा आ चुका होगा उसके पास। इसके अलावा अगर आप पेड वर्जन की तरफ जाते हैं तो वो और थोड़ा सा फास्ट है और ज़्यादा एडवांस है, जिसको एक्स्ट्रा एज भी दिया जाता है क्योंकि उसके पास इंटरनेट का भी एक्सेस है। क्योंकि GPT-3.5 की अगर बात की जाए तो उसके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। तो अगर कोई अपडेटेड जवाब आप मांगोगे, कल कोई इवेंट हुआ उससे रिलेटेड अगर आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो सिंपली आपको मना कर देगा कि मेरी जो नॉलेज है वो अराउंड अगस्त 2022 तक की ही है बस ओनली। राइट, तो उसके बाद का उसके पास कोई डेटा नहीं है, 22 या 21 में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट, बट अगर आप GPT-4 की तरफ जाते हैं एक्स्ट्रा $20 पर मंथ पे करके, क्योंकि GPT-4 के लिए आपको $20 पर मंथ पे करना पड़ता है, तो अगर वो आप पे करने के लिए राज़ी है तो GPT-4 का आपको एक्सेस मिल जाता है, जिसमें थोड़ी और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, फास्ट है, एंड इसके अलावा इंटरनेट एक्सेस मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली प्रायोरिटी भी आपको मिलती है जब बहुत ज़्यादा सर्वर लोड हो जाता है। कई बार चैपिट जो फ्री वर्जन है GPT-3.5 वो वर्क करना बंद कर देता है, बट प्रायोरिटी जो है पेड यूज़र्स को दी जाती है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स होते हैं, एंड आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि चैट जीपीटी या फिर GPT-3 टेक्नोलॉजी या फिर GPT-3.5 GPT-4 क्या होती है।
ठीक है, काफ़ी सिंपल भाषा में समझाया मैंने, ज़्यादा कुछ उसको डीप में जाने की नहीं कोशिश नहीं की है, सो दैट कि एक लेमन पर्सन भी उसको समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ चैट जीपीटी। एप्लीकेशंस यानी कि यूजेज क्या क्या हो सकते हैं चैट जीपीटी के। अब टेक्स्ट बेस्ड कुछ भी हो आप चैट जीपीटी के थ्रू जो है जनरेट कर सकते हैं। इसको इतना ट्रेन कर दिया गया है आज की डेट तक, आज है अराउंड नवंबर 2023, तो इसका इतना ट्रेनिंग हो चुका है कि आप इससे टेक्स्ट बेस्ड कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। ये आपको कुछ ना कुछ जो है एकदम 100% रिलेवेंट नहीं तो कुछ ना कुछ जो है आसपास का आपको जवाब जरूर देगा। बट द थिंग इज क्वेश्चन शुड बी एथिकल। अगर आप कोई इनएथिकल चीज पूछोगे कि हाउ टू डू अ स्कैम लाइक दैट, हाउ टू डू एनी अनएथिकल चीज, तो वो आपको सिंपली मना कर देगा कि ये मेरी ट्रेनिंग के अंदर नहीं है या मेरे अंदर इस टाइप की लिमिटेशंस है। राइट। तो जैसा कि मैंने कहा एप्लीकेशंस, हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी, पिछले 10-12 वीडियोस में हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस, हमने इवन इससे कॉपी राइटिंग कराई, इससे एड राइटिंग कराई, सोशल मीडिया के लिए लिखवाया, सोशल मीडिया पोस्ट, कैप्शन, स्टोरी राइटिंग, इवन सॉन्ग राइटिंग, लिरिक्स राइटिंग तक हमने चैट जीपीटी के थ्रू करवा लिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या एप्लीकेशंस या फिर क्या क्या यूजेज हो सकते हैं चैट जीपीटी के। तो ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो जब आप पूरी हमारी सीरीज को देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है आपके ऑटोमेटिकली दिमाग से वैनिश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वॉज चैट जीपीटी ट्रेंड। तो इसका जवाब मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ कि चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े नंबर पे जो है टेक्स्ट डेटा इसको कंज्यूम करा गया, इसको समझाया गया कि इस तरीके से जो है वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स की ये मीनिंग होती है एंड इन वर्ड्स का इस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है, इस क्वेश्चन का ये आंसर होता है। ये सारी चीज़ें जो है इंटरनेट के ऊपर से उठाई गई। अराउंड 45 टेराबाइट्स, जैसा कि मैंने कहा 45 टेराबाइट्स का टेक्स्ट डेटा जो है इसको दिखाया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया एंड इस तरीके से जो है चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया। आई होप आपको समझ आया होगा। राइट। अब ये कोई रियल में तो बच्चा नहीं है, बट हाँ इसी तरीके से जो है इसको, जो कंसेप्ट है बेसिक यही कराया गया। ठीक है, कि इसको उन टेक्स्ट डेटा जो भी जितना था उसको समझाया गया, दिखाया गया, पढ़ाया गया। ठीक है। एंड उतना डेटा कंज्यूम करने के बाद ये रेडी था हमारे सवालों के जवाब देने के लिए, जो कि ये आज भी कर रहा है। राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कैन चैट जीपीटी अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट इन अ कॉन्वर्सेशन। यस, बहुत हद तक जो है हमारे कॉन्वर्सेशन है उसके अंदर का जो कॉन्टेक्स्ट है चैट जीपीटी समझ पाता है, तभी ये इतने सटीक और ज़्यादा रेलेवेंट आंसर दे पाता है। कई बार हो जाता है कि थोड़ा सा ये कॉन्टेक्स्ट को प्रॉपरली ना समझ पाए और इसके वजह से थोड़ा सा जो है आंसर इररिलेवेंट हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है आंसर्स को ये सटीक या फिर जो है रेलेवेंट देता है। और वो किस लिए? क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट को समझ पाता है आपके कॉन्वर्सेशन के पीछे के। राइट। तो यस, इस चीज़ का सिंपल जवाब होगा यस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ चैट जीपीटी। तो लिमिटेशंस यही है कि कई बार जो है ये इररिलेवेंट जो है क्वेश्चंस जो है उनके इररिलेवेंट जवाब दे देता है, क्योंकि हो सकता है उस टाइप के क्वेश्चन का जो पूछा गया हो उससे रिलेटेड कोई प्रीवियस डेटा चैट जीपीटी के पास ना हो, तो उस केसेस में जो है ये इररेलेवेंट जवाब भी दे देता है। तो ये एक बार के लिए लिमिटेशन हो जाती है। और इसके अलावा एक आध लिमिटेशंस की और बात की जाए तो जैसे कि प्रीवियस डेटा में जिस डेटा के बेसिस पे उसे ट्रेन किया गया, अगर अगर उसमें किसी ग्रुप को, किसी पर्टिकुलर आइटम को, किसी भी चीज़ को बायस दिखाया गया है, ठीक है, तो वही डेटा के बेसिस पे ये ट्रेंड है, तो उस चीज़ को आगे भी चल के ये बायस ही बताएगा। ठीक है। लेट्स से एक सैमसंग का फ़ोन है, एक आईफोन है। ठीक है, एप्पल का आईफोन, एक सैमसंग का गैलेक्सी या एस सीरीज़, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम सैमसंग और एप्पल की बात कर रहे हैं। तो लेट्स से कि जो पुराना डेटा था, जो 45 टेराबाइट्स ऑफ डेटा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस डेटा के बेसिस पे चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया, तो उस डेटा में अगर आईफोन को सुपीरियर दिखाया गया, आईफोन को अच्छा दिखाया गया, तो आगे चल के भी उसी डेटा के बेसिस पे जो है चैट जीपीटी वर्क करता है, तो वो चैट जीपीटी को लगेगा कि हाँ आईफोन हमेशा सुपीरियर है, आईफोन हमेशा अच्छा है। तो इस तरीके से कुछ जगहों पे लिमिटेशंस है, बट हाँ आगे चल के ये चीज़ भी जो है टाइम टू टाइम ज़रूर ठीक होगी जब टेक्नोलॉजी थोड़ा सा और इम्प्रूव करेगी। राइट। तो फिलहाल के लिए तो ये लिमिटेशंस है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैन चैट जीपीटी जनरेट कोड और प्रोवाइड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस। यस, डेफिनेटली हमने ये सीखा भी है कि किस तरीके से जो है चैट जीपीटी से आप कोड्स को जनरेट कर सकते हैं। इवन आप प्रोग्रामिंग के टाइम पे आप असिस्टेंस भी ले सकते हैं कि इस कोड के बाद किस टाइप का कोड मेरे को ऐड करना चाहिए या मेरे को क्या नेक्स्ट स्टेप लेनी चाहिए कोडिंग के दौरान।
राइट। तो ये चीज़ जो है चैट जीपीटी कर पाता है। नेक्स्ट है हमारा, कैन चैट जीपीटी जनरेट कोड। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट करता हूँ, जो कि है, इज चैट जीपीटी ओपन सोर्स। वैसे डायरेक्टली अगर चैट जीपीटी की बात की जाए तो वो ओपन सोर्स नहीं है, बट इसका आप एपीआई एक्सेस लेके जो है चैट जीपीटी का एक्सेस आप ले सकते हैं, ठीक है। सो अगर डायरेक्ट बात की जाए तो कोई ओपन सोर्स प्रोग्राम नहीं है ये चीज़, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए, अगर आपको इसको अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है, आपको अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना है, आपको अपने टूल के अंदर, कोई एआई टूल है जिसके अंदर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो इसका एपीआई एक्सेस आप ले सकते हैं ओपन एआई की तरफ से, जो कि चैट जीपीटी की कंपनी है, जिसका आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है ऑन अ रेगुलर मंथली बेसिस काइंड ऑफ थिंग, या फिर यूजेज बेसिस पे बेसिकली, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डज चैट जीपीटी हैंडल सेंसिटिव और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। तो इसके लिए बेसिकली चैट जीपीटी के अंदर जो है लिमिटेशंस को लगाया गया है, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस को लगाया गया है, बट कई बार जो है ये रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस जो है बाईपास हो जाते हैं, कई बार जो है फेल हो जाते हैं, तो चीज़ें हाथ से निकल भी सकती है। तो समझदारी यही है कि आपको जो कोई सेंसिटिव डेटा या फिर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है चैट जीपीटी को प्रोवाइड ना करें, अपनी जैसे कि अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक दैट, राइट। इवन इसके अलावा आप मीडिया फाइल्स तो ऑब्वियसली शेयर कर नहीं सकते, तो उस चीज़ का तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या बोला जाए, राइट। लाइक इमेजेस वीडियोस आप जो है चैट जीपीटी में सबमिट या फिर शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ अगर आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूँ, तो जो बार्ड है गूगल का, उसमें किया जा सकता है, इमेजेस आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे वो इमेज को समझ के आपका जो है कंटेंट जनरेट करके देता है, बट चैट जीपीटी के अंदर जो है ये फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी है जो है आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन चैट जीपीटी एंड अदर लैंग्वेज मॉडल्स। तो चैट जीपीटी और दूसरे जो लैंग्वेज मॉडल्स है उसमें सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा एडवांस है। अभी जो चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, जिसे मैंने बोला जीपीटी 3.5 या फिर जीपीटी 4, विच इज़ वन ऑफ द, या फिर विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंग्वेज मॉडल, राइट। अराउंड 175 बिलियन पैरामीटर्स है इस जीपीटी 3.5 या फिर जीपीटी 4 टेक्नोलॉजी के। तो इतना जो है दूसरे इस बड़े लेवल पे जो है काम नहीं करते, इसलिए वो ज़्यादा इनएक्यूरेट हो जाते हैं, ठीक है, जो दूसरे लैंग्वेज मॉडल्स है। तो इसलिए यही एक बेसिक डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है चैट जीपीटी के अंदर और दूसरे जो लैंग्वेज मॉडल्स है, कि चैट जीपीटी जो है वो जीपीटी 3.5 एंड जीपीटी 4 टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, और दूसरे लैंग्वेज इतना अभी एडवांस नहीं है। इसके अलावा छोटे मोटे कॉमन नहीं, छोटे मोटे डिफरेंसेस और भी हो सकते हैं, जैसे कि यूज़र बेस जो काफ़ी नॉर्मल है, बेसिकली जो इजी है समझना, राइट, क्योंकि चैट जीपीटी इतना पॉपुलर है तो ऑब्वियसली उसका यूज़र बेस भी बहुत बड़ा है। एंड एक और यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो सकता है कि चैट जीपीटी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट कर रखा है, अराउंड 49 या फिर 50% स्टेक माइक्रोसॉफ्ट के पास है चैट जीपीटी के, आई मीन ओपन एआई कंपनी के, जो चैट जीपीटी की कंपनी है, राइट। तो उसके अराउंड 49% स्टेक जो है, 49% हिस्सा कंपनी का माइक्रोसॉफ्ट के पास है, तो आप खुद समझ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन चैट जीपीटी परफॉर्म टास्क बियॉन्ड टेक्स्ट जनरेशन। इसका सिंपल अगर क्वेश्चन दिया जाए तो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, क्योंकि चैट जीपीटी टूल के अंदर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चैट जीपीटी का एपीआई एक्सेस लेके कोई दूसरा टूल बना रहे हैं तो उसमें टेक्स्ट जनरेशन के अलावा टास्क किए जा सकते हैं, लाइक इमेज जनरेशन, इमेज अंडरस्टैंडिंग, बट चैट जीपीटी टूल के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। उसमें सिर्फ टेक्स्ट से रिलेटेड जो है कंटेंट आप जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड कंटेंट आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। बट हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि अगर चैट जीपीटी का आप एपीआई एक्सेस ले रहे हैं, दूसरे टूल के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये फीचर आपको मिल जाता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा जो है फीचर्स को ऐड किया जाता है कंपनीज द्वारा, जो जो कंपनीज जो है चैट जीपीटी का एक्सेस ले रही है, एपीआई एक्सेस ले रही है, राइट। अब आई होप आपको ये समझ आया क्या होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो लोगों को काफ़ी कॉमनली लगते हैं, बेसिकली लोगों के माइंड में आते हैं चैट जीपीटी से रिलेटेड। तो आई होप आपके जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हुए होंगे, एंड इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।